ये नहीं, ये वाला पॉइंट है। अच्छा, उक्त प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में कर्माभ्यास, कर्माभ्यास के मूल में समान साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता, एक सूत्रता के मूल में प्रयास, प्रयास हर मानव इकाई में अपनी अपनी अवस्था और जागृति के अनुसार होना पाएगा। ये वाक्य लिखा। हाँ बाबा। हाँ, तो इसमें साधन का क्या? साधन का मतलब ये है जो मनुष्यतर प्रकृति मानव के लिए साधन। अच्छा। है ना? और दूसरा स्वयं में जो है ना, हाँ। आशा, विचार, इच्छा, तंभरा और प्रमाण, हाँ। ये साधन व्यक्त होने के लिए स्वयं का साधन ये है। अस्तित्व में साधन प्रावधानित है चारों अवस्थाएं, ये साधन। सिद्धि क्या है? हम प्रमाणित हुए, ये सिद्धि। बहुत सुंदर। सब पूरा हो गया? पूरा हो गया। साधन बहिरंग साधन। बताओ सही, इस प्रकार से बनता है, ये व्यवस्था ही बना है। ये बहुत ही अनुपम चीज है बाबा। देखो, विगत का कहीं एक लाइन नहीं है, एक वाक्य नहीं, पुराण पंचांग, ठीक है। सारे बात कहा लेके हैं, ये अपने आप से मौलिक बात हो, बहुत बड़ी है ना। वो समझा ले पाना, ये और आगे की मौलिक बात हो गई, और जी जाना अनुपम बात हो गए, पूरा हो गया। इन तीनों चीजों को पार करना है अपने को, ठीक बात है ना। समझे, इसका प्रमाण में समझाना, समझाने के प्रमाण में जीना, जीने के प्रमाण में व्यवस्था होना, ये ना बात है। हाँ। व्यवस्था में प्रमाणित होने पर न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होना, न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हुआ, हम जागृत होने का, जागृति पूर्ण होने का प्रमाण हो गए। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक तो प्रयोग रहेगा है या अनुसंधान रहेगा है, बस ऐसा बात बनी। और लास्ट वाला, ये वाला जो लाइन था कि योग्यता के मूल में कर्माभ्यास, है ना? योग्यता के मूल में जो पात्रता के मूल में योग्यता लिखा, ठीक है ना। हाँ। पात्रता के मूल में योग्यता और योग्यता के मूल में कर्माभ्यास। ये ना, कर्माभ्यास का मतलब ये है कि तो उत्पादन कार्य करते हैं, उसको कर्माभ्यास कहा। अच्छा। मानव के साथ व्यवस्था में जीते हैं, उसको व्यवहार अभ्यास। ठीक है ना। हाँ। ये कर्माभ्यास से क्या मतलब हुआ? चारों अवस्था को हम संतुलित रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये अध्ययन, कर्माभ्यास तो मनुष्यतर प्रकृति के साथ होगा ना भाई। हाँ बाबा, मगर देखिए यहाँ पर जो अध्ययन से बात शुरू हुई थी, वही तो है ना। अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता की बात है। पात्रता की बात आए तो समग्र अस्तित्व को माने जैसा है वैसा स्वीकारने की बात आती है ना। अध्ययन के मतलब हाँ, हाँ, हाँ। ये, और उसको ध्यान में रखो। उसको जो है ना, उसके आधार पर पात्रता के मूल में योग्यता जो प्रमाणित करने के लिए है, प्रकाशित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, ये बात रखा। व्यवहार करने के लिए योग्यता बना हुआ, ठीक है ना। यह ऐसे योग्यता के मूल में कर्माभ्यास, कर्माभ्यास किस बात की कह दिया? तो चारों अवस्थाओं के साथ हम संतुलन रूप में स्रोत को बनाए रखते हुए कर्माभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, ये स्वयं में सिद्ध करेगा कि नहीं। तो
अध्ययन और कर्म अभ्यास में क्या संबंध है? अध्ययन में चारों अवस्था में संतुलन ये बनाए रखते हुए, स्रोत को बनाए रखते हुए कर्माभ्यास करना, स्रोत को समाप्त करते हुए कर्माभ्यास नहीं करना। स्रोत को समाप्त करते हुए मतलब? अभी जो है ना समाप्ति की है ना भाई। अच्छा अच्छा, उस अर्थ में। स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन कार्य के लिए सब कर्माभ्यास करना। वो उत्पादन जो है ना महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा ही होगी। कुल मिलाकर के 6 डिजिट होगी। वो पहले अपन कह चुके हैं। ठीक है भाई, ठीक। और कोई ये ठीक है बाबा, ये ठीक है। बाद में लेंगे आपके साथ।